Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the mean angular velocity of Earth around the Sun is 1 degree in 24 hours. The distance from the Earth to the Sun is 1.5 into 10 to the power 8 kilometers. Taking g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Determine the mass of the Sun. हमें यहाँ पर क्या करना है, सन का मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपको की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या करना है हमें. यहाँ पर हमें देखिए डिस्टेंस गिवन है, एंगुलर डिस्टेंस गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है. हमें क्या निकालना है, मास का निकालना है. ठीक है. तो देखिए इसमें हम ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों का यूज करेंगे. तो इसको हम एज ए होल ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है. ठीक है. अब हम ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए उसने बोला है कि द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1 डिग्री इन 24 आवर्स. ठीक है. तो देखिए इसने जो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दी है ये 1 डिग्री. 1 डिग्री मतलब ये आपका एंगल दिया हुआ है. ठीक है. एंगल कितना उसने ट्रावर्स किया है, 1 डिग्री. और हमें पता है कि देखिए बच्चों, 180 डिग्री में क्या होता है, आपका 5 रेडियंस हमारे कवर होते हैं. ठीक है. और हम इसको बोल सकते हैं कि आपका 1 डिग्री में कितना होगा, 5/180 रेडियंस. ये क्या गया आपका एंगल. उसने इतना एंगल ट्रावर्स किया. ठीक है. और कितना टाइम लगा, इन 24 आवर्स. हमें टाइम भी क्वेश्चन में गिवन है. टाइम है 24 आवर्स. हम 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 24 आवर्स, एक आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड. ठीक है. तो ये आपका क्या गया, 24 आवर्स में इतने सेकंड होंगे. तो अब हम यहाँ से आपको एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका जितना आपका डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. जितना आपका क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अब उसको आप डी थीटा लिख लीजिए और डिवाइड बाय टाइम टेकन. ये आपका क्या होता है, ये क्या होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. अब देखो डेल थीटा कितना है, उसने एंगल कितना ट्रेवर्स किया है, यहाँ से हमें पता है 5/180 रेडियंस में. ये रेडियन में ही देखना पड़ता है. ठीक है. आपकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी रेडियन पर सेकंड में डिफाइन होती है. और डेल्टा टी मतलब कितना टाइम ले, ये आ गया आपका 24 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड. ये क्या आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गया. ठीक है. ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर दी है. अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन. ठीक है. और हमें डिस्टेंस भी दी है फ्रॉम द अर्थ टू द सन. अब देखिए जो अर्थ और सन के बीच में जो आपका फोर्स होगा, वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा. उस ग्रेविटेशन फोर्स को हम सकते हैं जी इंटू मास ऑफ अर्थ टू दी मास ऑफ सन डिवाइड बाई आर स्क्वायर. आर के यहाँ पर रेडियस ऑफ द, आर के यहाँ पर आपको आर जो क्वेश्चन गिवन है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन. ठीक है. ये आपका आ गया. अब देखिए अगर आपकी क्या करेगी, ये आपका डायग्राम है, मान लीजिए ये आपका फिगर, मैं यहाँ पर फिगर से समझाता हूँ. ये क्या आपका बीच में सन है, ये आपका सन है. अर्थ इसके चारों ओर क्या कर रही है, ऐसा रिवॉल्व कर रही है. ठीक है. ये आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है. तो देखिए इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है. तो सन क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. अब देखिए ये जो अर्थ का जो मोशन है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन है तो इसमें क्या आएगा, आपका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन भी आएगा. तो हम बोल सकते हैं कि जितना आपका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन आएगा, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन अपने आप में कोई फोर्स, सॉरी फोर्स कोई अपने आप में फोर्स नहीं होता है. वो क्या होता है, किसी दूसरे फोर्स के कारण आता है. तो यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. इसको हम एफ जी लिख सकते हैं. ठीक है. तो आप देखिए यहाँ से एफ सी इज इक्वल टू, मतलब फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं. और इसकी डेफिनेशन जो आएगी आपकी मास ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर डिस्टेंस, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ से आप मास ऑफ अर्थ को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. और अब जो आपका आएगा यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको जी मास ऑफ सन डिवाइड बाई आर क्यूब. ठीक है. ये आपका क्या आ गया, जी मास ऑफ सन डिवाइड बाय आर क्यूब. ये आपका क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी. ठीक है. ये आपके यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द मास ऑफ द सन. हमें मास ऑफ द सन निकालना है. तो मास ऑफ द सन के लिए यहाँ से लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी. इस फॉर्मूले पर रख के हमें मास ऑफ द सन यहाँ पर क्या मिलेगा. ठीक है. अब देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी है. आर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो अब इसको सिर्फ वैल्यूज रख के इसे हमें सॉल्व करना है. तो देखिए मास ऑफ द सन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्या है आपका 5/180. इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं. पहले हम ओमेगा को पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5/180 को हम लिख सकते हैं. पाई की वैल्यू हो जाती है आपकी 3.14 डिवाइड बाई 180 इंटू 24 इंटू 60 ये हम पहले ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ से 2.2
2.02। ये आपकी क्या आ गई, आपके यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है 2.02 इंटू 10⁻⁻7। ये आपकी क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू होगी, इसकी यूनिट होगी आपकी रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो चलिए अब हम इस यूनिट को, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं मास ऑप्शन में। हम इसको यहाँ पर से लिख सकते हैं, मास ऑप्शन आपका हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना आपका 2.02 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर इंटू आर का क्यूब। आर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर्स। हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब डिवाइड बाई जी। जी क्या होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11। ये आपको क्वेश्चंस में क्या है, गिवन है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.06 इंटू 10⁻30 kg। ये आपका क्या गया, मास ऑफ द सन आपका यहाँ से हमने डिटरमाइन कर लिया है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। हमें देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि डिटरमाइन द मास ऑफ द सन, तो यही आपका क्या होगा, मास ऑफ द सन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.